प्यार और रिश्तों के बारे में छुपे हुए रोचक मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तुम सचमुच उससे प्यार करते हो ना? तो यह एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। कोई नाम नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी कोई आपके दिमाग में आया। जब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसीलिए पसंद करने लगते हैं क्योंकि वह आपको पसंद करता है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जिसे पारस्परिक पसंद कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होता है तो आपसे बातचीत के दौरान उसकी आंखें सामान्य से अधिक झपकने लगती है। चिंता करना समय की बर्बादी है। जीवन में अच्छी और बुरी चीजें होती रहती है। आपको बस जीते रहना है और उन चीजों पर तनाव नहीं लेना जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है। जब आप किसी के साथ मित्र नहीं रहते तो उनके द्वारा आपके साथ साझा किए गए रहस्य का सम्मान करें। इसे ईमानदारी कहते हैं। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं और खुद को बदलने पर काम करते हैं तो आपको दुनिया बेहतर के लिए बदल जाती है। हर मजबूत व्यक्ति के पीछे एक कहानी होती है जो उन्हें दो विकल्प देती है, डूबना या तैरना। आपकी यात्रा के आरंभ में कोई भी आपका समर्थन नहीं करना चाहता, लेकिन एक बार जब वे आपकी सफलता देखते हैं तो वे सभी पुनः आपके मित्र बन जाते हैं। जो लोग दूसरों की गलतियां ढूंढने में अपना समय व्यतीत करते हैं वे आमतौर पर अपनी गलतियों को सुधारने में समय नहीं लगाते। लोगों को हमेशा सलाह की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उन्हें बस एक हाथ की जरूरत होती है जिससे थामा जा सके, एक कान की जरूरत होती है जिसे सुना जा सके और एक दिल की जरूरत होती है जिसे समझा जा सके। आपके जीवन में कठिनाइयां आपको नष्ट करने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको छुपी हुई क्षमता को, शक्ति को पहचानने में आपकी मदद कराने आती है। अधिकतर ब्रेकअप के पीछे मुख्य कारण गलतफहमी होती है। मनोविज्ञान कहता है जब 10% लोग हमें मैसेज करते हैं तो हम खुश नहीं होते, लेकिन जब कोई खास व्यक्ति हमें मैसेज करता है तो हम निश्चित रूप से दुखी हो जाते हैं। यदि आप दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। यदि आप सबके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप निरंतर प्रगति करते रहेंगे। प्यार सुबह शुरू होकर शाम को खास नहीं होता। चाह तब शुरू होती है जब आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती, और जब खास होता है तब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आत्म प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। आपके प्रति कठोर या अभ्यास मत बनो। यदि आपने अतीत में गलती की है तो क्षमा मांगो और उसे भूल जाओ। कभी भी अपने आप को बहुत अधिक दोषी मत दो। जब आपका मूड खुशी से उदास हो जाता है तो अधिकतर ऐसा लगता है क्योंकि आप किसी को याद कर रहे होते हैं। बदला लेने में अपना समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं ना, उनको अंत कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। अपने सर्वोच्चतम रहस्य और असुरक्षा या कमजोरी को कभी दूसरों के साथ साझा ना करें, चाहे आप एक दूसरे को कितना भी अच्छे से जानते हो। जब आप जो घटित हो रहा है उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो अपने आप को चुनौती दीजिए कि आप जो घटित हो रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण करें। यही आपकी शक्ति है। सच के बाद दिल टूटना, प्रेम भी शारीरिक पीड़ा के समान ही पीड़ादायक है। खुश रहे और दूसरे लोगों के साथ भी खुश रहना सीखे। लोग खुश तभी होते हैं जब आप खुश होते हैं। खुश रहे और दूसरे लोग आपके साथ रहना चाहेंगे। लोग खुश लोगों को पसंद करते हैं, वो स्वयं भी खुश रहना ही चाहते हैं। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप भी किसी के लिए तड़प रहे हो। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़ा चाहे कितने भी हो, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता। जो तुम्हें
जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वह अपनी औकात ही भूल जाए। गलती यह हुई हमसे कि उसे जान से ज्यादा चाहने लगे। क्या पता था मेरी इतनी परवाह उसे लापरवाह कर देगी। यह इश्क है जनाब, यहाँ इंसान निखरता भी कमाल का है और बिखरता भी कमाल का है। बनाकर अपना फिर कुछ दिनों में बेगाना कर देते हैं और भर जाता है लोगों का दिल तो मजबूरी का बहाना कर देते हैं। बात करने के लिए टाइम और मूड की जरूरत नहीं होती, बस दिल में अहमियत होनी चाहिए। लोग जब पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं तो असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया।